एक समय की बात है, एक राजकुमार था। वह पढ़ने का बड़ा शौकीन था। उसके पास कई तरह की किताबें थी, अच्छी अच्छी सुंदर किताबें, जिनमें तरह तरह की जानने योग्य बातें लिखी थी। इन किताबों को वह खूब चाव से पढ़ता और देश दुनिया के बारे में अपना ज्ञान बढ़ाता था। वह बहुत दिनों से जानना चाहता था कि स्वर्ग का उपवन कहाँ है और वहां तक कैसे पहुंचा जा सकता है, लेकिन उसकी किताब में इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा था। जब वह बहुत छोटा था और पहले पहल पढ़ने के लिए स्कूल भेजा गया था, तब उसकी दादी ने उसे स्वर्ग के उपवन की कहानी सुनाई थी। दादी ने बताया था कि स्वर्ग के उपवन में तरह तरह के फूल लगे हैं, एक से एक बढ़कर सुंदर और खुशबूदार। खाने में इतने मीठे हैं कि कुछ न पूछो। उनकी पंखुड़ियां जैसे शरबत में डुबोई गई है। उनमें से एक फूल पर इतिहास लिखा है, दूसरे पर भूगोल। कोई गणित का फूल है तो कोई व्याकरण का। जो कोई इन फूलों को खा लेता है उसे तुरंत अपना पाठ याद हो जाता है। जितने ही फूल खाओ उतनी ही बुद्धि बढ़ती जाए। ऐसे अजीब से फूल खिलते हैं स्वर्ग के उपवन में। तब राजकुमार बहुत छोटा था और उसने इस कहानी पर विश्वास कर लिया था। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ और उसकी बुद्धि बढ़ने लगी, वैसे वैसे उसने सोचना शुरू किया कि इस कहानी का कोई दूसरा मतलब है। इस तरह की कहानियों का हमेशा कोई न कोई गहरा अर्थ होता है। जैसे आदम और हवा की कहानी। उसमें कहा गया है न कि आदम ने वह फल खा लिया था जो नहीं खाना चाहिए था, क्योंकि वह पाप का फल था। अगर उस समय मैं वहां होता तो आदम को पाप का फल नहीं खाने देता और फिर दुनिया में पाप पैदा ही नहीं होता। राजकुमार अक्सर इस तरह सोचता था, इसलिए उसे लगा कि स्वर्ग के उपवन की कहानी का भी कोई अर्थ है। कहीं सचमुच में स्वर्ग का उपवन हो और वहां ऐसे ही फूल खिलते हो जैसे कि दादी बताया करती थी। इतिहास और भूगोल के फूल, गणित और व्याकरण के फूल, जिन्हें खा लो और पंडित हो जाओ। इसलिए बड़ा होकर भी अक्सर वह स्वर्ग के उपवन के बारे में सोचता रहता था। एक दिन राजकुमार जंगल में घूमने गया। वह अक्सर इस तरह घूमने निकल जाया करता था। कुछ देर तक वह घूमता रहा, फिर शाम हो आई और बादल घिरने लगे। थोड़ी देर में पानी बरसने लगा। देखते देखते पानी का जोर बढ़ गया। पानी इस तरह जमकर बरसा कि जैसे आसमान फट गया हो। अंधेरा इतना घना हो गया कि हाथ को हाथ नहीं दिखता था। राजकुमार मुसीबत में फंस गया। अंधेरे में कभी उसका पैर फिसलता था और कभी ठोकर लगती थी। सिर छिपाने की कहीं जगह नहीं थी। चारों तरफ पानी ही पानी। पैरों के नीचे भी पानी से बचना मुश्किल था। पानी इस तरह मूसलाधार बरस रहा था कि राजकुमार बुरी तरह भीग गया। वह इतना थक गया कि उससे चला भी नहीं जाता था। किसी तरह गिरते पड़ते राजकुमार आगे बढ़ रहा था। अचानक उसे कुछ आहट सी मिली। कुछ आगे जाने पर उसने देखा कि एक गुफा में रोशनी हो रही थी और आगे चलकर उसने देखा कि गुफा के बीच में आग जल रही थी। आग पर एक हिरन भूना जा रहा था। आग के पास ही एक अधेड़ स्त्री बैठी थी। देखने में वह काफी लंबी चौड़ी और ताकतवर मालूम होती थी। वह आग में धीरे धीरे लकड़ियां डालती जाती थी। राजकुमार को देखकर वह बोली, आओ अंदर आ जाओ। आग के पास थोड़ी देर बैठकर अपने कपड़े सुखा लो। बाहर बहुत पानी बरस रहा है और आंधी भी चल रही है। राजकुमार ने आग के पास ही जमीन पर बैठते हुए कहा। उस स्त्री ने कहा, अभी क्या है, मेरे बेटे घर लौटेंगे, तब मौसम और ज्यादा खराब हो जाएगा। यह तूफानों की गुफा है। मेरे 4 बेटे हैं, चारों 4 दिशाओं में रहते हैं, समझे तुम? तुम्हारे लड़के कहाँ गए हैं? राजकुमार ने पूछा। भला यह भी कोई सवाल हुआ? मेरे लड़कों को बहुत काम करना पड़ता है। इस समय वे राजा इंद्र के मैदान में बादलों के साथ गेंद खेल रहे हैं। यह कहकर उस स्त्री ने आसमान की ओर संकेत किया। अच्छा, लेकिन तुम्हारी बोली बड़ी रूखी है। ऐसी स्त्रियों के बीच उठने बैठने का मुझे कोई मौका नहीं मिला। हाँ, मेरा कुछ रूखा होना जरूरी है, क्योंकि मुझे अपने तूफानी लड़कों को काबू में रखना पड़ता है। ये दीवार पर टंगे हुए 4 बोरे देख रहे हो? वे इन बोरों से बहुत डरते हैं। जब वे घर लौटते हैं तो मैं उन्हें इन बोरों में बंद कर देती हूँ और फिर जब तक मैं नहीं चाहती तब तक वे इनमें से निकल नहीं सकते। लो, एक तूफान तो लौट आया। यह उत्तरी तूफान था, ओले और बर्फ से भरा हुआ। उसमें बहुत ही ठंड थी। उसने सील मछली के चमड़े के कपड़े पहन रखे थे और बड़ा सा टोप भी पहन रखा था। जब वह अपने कपड़े झाड़ता था तो उसमें से बड़े बड़े ओले टपक पड़ते थे। उसे आग के पास जाते देखकर राजकुमार बोला, आग के बहुत पास न जाना। बाहर से आए हो, एकदम गर्मी लगेगी तो जुकाम हो जाएगा।
उत्तरी तूफान खिलखिलाकर हंस पड़ा। बोला, जुकाम और मुझे, लेकिन तुम कौन हो? माँ, यह दुबला पतला पिद्दी सा लड़का कौन है? क्यों जी, तुम तूफानों की गुफा में कैसे चले आए? वह स्त्री बोली, यह मेरा मेहमान है, इसे तंग न करना, वरना अभी तुम्हें बोरे में बंद कर दूंगी। कायदे से बैठो। बताओ, आज तुमने क्या क्या देखा और कहां कहां घूमे? उत्तरी तूफान करीब 1 महीने के बाद घर लौटा था। वह अपने किस्से सुनाने लगा। माँ, मैं उत्तरी ध्रुव से आ रहा। मैं रूसी मल्लाहों के जहाज पर बैठकर भालुओं के द्वीप गया था। उनके जहाज पर मैं अक्सर सोता रहता था। जब भी मेरी आंख खुली तो मैंने तूफानी चिड़ियों को अपने आसपास उड़ते पाया। बर्फीली आंधियों में उड़ने वाली वे चिड़िया बड़ी अजीब होती हैं, और वह भालुओं का द्वीप भी बड़ा अजीब था। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, कहीं बर्फ के पहाड़ हैं तो कहीं पिघली हुई बर्फ की नदियां। जगह जगह भेल मछलियों और उत्तर में पाए जाने वाले बड़े बड़े भालुओं की ठठरियां पड़ी थी। वहां सूरज तो कभी उगता ही नहीं, सिर्फ थोड़ा सा उजाला फैल जाता। मैंने धीरे धीरे बहकर बादलों को साफ कर दिया। एक जगह मैंने एक छोटी सी झोपड़ी देखी जो मछली की खाल की बनी थी। जगह जगह समुद्री चिड़ियों के घोंसले थे, जिनमें उनके नन्हे मुन्ने बच्चे भूख से चहचहा रहे थे। वालरस नाम की शेर की शक्ल की मछलियां इधर उधर लुढ़क रही थी और उनके लंबे लंबे दांत चमक रहे थे। मल्लाहों ने अपना काम शुरू किया। उन्होंने रस्सी में बंधे लंबे लंबे भालों से मछली मारने की तैयारी की। एक बड़ा सा कांटा समुद्री घोड़े की छाती में लगा और खून बर्फ पर फैल गया। मुझे यह बड़ा बुरा लगा और मैंने समुद्र में तैरने वाले बड़े बड़े हिमखंडों को उनके जहाज से टकराना शुरू किया। मल्लाह चीखने चिल्लाने लगे, लेकिन मैं और भी जोर से चीखकर बहने लगा। उन्हें मजबूर होकर अपना काम बंद करना पड़ा। आना सारा सामान वहीं फेंक कर उन्हें समुद्र की ओर भागना पड़ा। अब कभी वे भालुओं के द्वीप पर नहीं जाएंगे। तूफान की माँ बोली, अच्छा अच्छा, अपनी शरारतों की कहानी रहने दो। लो, पश्चिमी तूफान भी आ गया है। और सचमुच एक भारी भरकम आदमी के रूप में पश्चिमी तूफान ने गुफा में प्रवेश किया। वह अमेरिका के घने जंगलों से आ रहा था और उसके हाथों में एक बड़ी भारी गदा थी। कुछ देर की बातचीत के बाद वह भी आने किस्से सुनाने लगा। माँ, इस बीच में बड़े घने जंगलों और दलदलों के बीच बहता रहा। वहां आदमी तो नाम लेने को नहीं थे। मैंने गहरी गहरी नदियां देखी, ऊंचे ऊंचे झरने देखे। एक बड़ा सा भैंसा एक जगह नदी में तैर रहा था, लेकिन देखते देखते वह बीच धार में बह गया। यह देखकर मुझे इतनी खुशी हुई कि मैंने बहुत से पेड़ उखाड़ डाले। इसके बाद मैं नारियल के पेड़ों के बीच बहता रहा। लंबे लंबे मैदानों में मैंने जंगली घोड़ों से छेड़छाड़ की, फिर बड़े मजे में इधर उधर घूमता रहा। तब तक दक्षिणी तूफान भी लौट आया। उसने पगड़ी बांध रखी थी। आते ही उसने उत्तरी तूफान से झगड़ा शुरू कर दिया। जब यह आता है तो मुझे जाड़ा लगने लगता है। उन्हें लड़ते देखकर उनकी मां ने बीच बचाव किया और दोनों को बोरे में बंद कर देने की धमकी दी। तब कहीं जाकर वे दोनों शांत हुए। फिर दक्षिणी तूफान अपने किस्से सुनाने लगा। मां, मैं अफ्रीका से आ रहा हूं। वहां मैंने शेर का शिकार देखा। वहां की घास बहुत अच्छी होती है। वहां शुतुरमुर्ग अक्सर मुझसे दौड़ने में होड़ लिया करते थे, लेकिन भला वे मेरे मुकाबले में ठहर सकते हैं? मैं रेगिस्तानों में बहता रहा। एक बार मैंने ऐसा कारवां देखा जो रेगिस्तान में रास्ता भूल गया था। लोग पानी के बिना तड़प रहे थे। उन्होंने एक एक करके अपने सारे ऊंटों को इसलिए मार डाला था कि उनके पेट से 2 चुल्लू पानी मिल जाए। मुझे भी खिलवाड़ करने की सोची। मैंने बालू का अंदर उठा दिया। उस समय उन लोगों के चेहरे देखने के काबिल थे। मुझे बड़ा मजा आया। मैंने उन पर इतनी बालू बरसाई कि वे सब उसी में दब गए और उनके ऊपर बालू का एक पिरामिड खंडा हो गया। अब अगर मैं वहां की सारी बालू उड़ा दूं तो उन लोगों की ठठरियां दिखाई देंगी। तुमने यह बड़ा बुरा काम किया। तुम ऐसे ही बुरे काम करते रहते हो। चलो इधर आओ। तूफानों की मां नाराज होकर बोली। उसने दक्षिणी तूफान को एक बोरे में ठूंस दिया। वह इधर उधर लुढ़कने लगा तो वह उसी पर चढ़कर बैठ गई। राजकुमार बोला, तुम्हारे ये लड़के बड़े उद्यमी हैं। हाँ, लेकिन मैं जानती हूं कि इनकी अक्ल किस तरह दुरुस्त की जा सकती है। लो, वह चौथा लड़का भी आ गया। इतने में पूर्वी तूफान आ पहुंचा। उसने चीनियों जैसे कपड़े पहन रखे थे। उसे देखकर मां बोली, ओह, तो तुम चीन देश गए थे। मैंने तो सोचा था तुम स्वर्ग के उपवन में गए हो। हाँ मां,
वहां मैं कल जाऊंगा। करीब 100 साल से वहां जा नहीं पाया हूं। अभी तो मैं चीन से आ रहा हूं। वहां मैंने ऊंची ऊंची लकड़ी और बांस की मीनारों की घंटियां बजाई। वहां सड़कों पर लोग धर्म के नाम पर और पुण्य कमाने के उद्देश्य से मार खा रहे थे। उनके धार्मिक गुरु पीट पीट कर उनकी पीठों पर बांस की खपच्चियां तोड़ रहे थे। यह देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई और मैंने एक विशाल घंटे को घनघनाकर बजाया। माँ बोली, तुम भी बहुत शरारती हो गए हो। अब कल तुम जरूर स्वर्ग के उपवन में जाना। देखो, वहां बुद्धि झरने से खूब पेट भरकर पानी पीना न भूलना। मेरे लिए भी उस झरने का थोड़ा सा पानी ले आना। पूर्वी तूफान बोला, ठीक है माँ, लेकिन यह तो बताओ कि तुमने दक्षिणी भैया को घोड़े में क्यों बंद कर रखा है? जरा मैं उससे फिनिक्स नाम की चिड़िया के बारे में पूछना चाहता हूँ, क्योंकि जब भी मैं 100 साल बाद राजकुमारी से मिलता हूँ तो वह मुझसे चिड़िया के बारे में पूछती है। माँ, बोरा खोल दो, मैं तुम्हें 2 प्याला चाय दूंगा, बिल्कुल ताजी चीन की चाय। चाय का नाम सुनकर बुढ़िया खुश हो गई। उसने बोरा खोल दिया। दक्षिणी तूफान शर्म से गर्दन नीचे किए बोरे में से निकल आया। वह बोला, लो, यह ताड़ की पत्ती लो। ये उस चिड़िया ने मुझे राजकुमारी के लिए दी थी। इस पर उसने पूरे 100 साल का इतिहास लिखा है। उसमें लिखा है कि किस तरह उसने खुद अपने घोंसले में आग लगाई और एक हिंदू सती की तरह वह उसी में जल मरी, लेकिन उसका अंडा नहीं जला। अंडा फूटा और उसमें से फिनिक्स का बच्चा निकलकर उड़ गया। बस दुनिया में उस जाति की चिड़िया का यही एक नमूना बचा है। उसने इस पत्ती में एक छेद कर दिया है और इस तरह राजकुमारी को अपना संदेश भेजा है। अब पूर्वी तूफान राजकुमार के पास आ बैठा। तूफानों की मां ने सबके लिए खाना परोस दिया। राजकुमार ने पूर्वी तूफान से पूछा, वह कौन सी राजकुमारी है जिसके बारे में तुम लोग बातें कर रहे हो, और यह स्वर्ग का उपवन कहाँ है? पूर्वी तूफान खिलखिलाकर हंस पड़ा। क्यों, क्या तुम वहां जाना चाहते हो? अच्छी बात है, कल तुम मेरे साथ वहां चले चलना। लेकिन मैं पहले बता दूं कि आज तक वहां कोई मनुष्य नहीं गया है। तुमने शायद बाइबल में इसके बारे में पढ़ा है, जिसमें लिखा है कि सिर्फ आदम और हवा ही वहां गए थे, और जब उन्हें वहां से निकाल दिया गया तो वह उपवन पाताल लोक में चला गया। लेकिन अब भी वह उतना ही सुंदर है। वहां परियों की रानी रहती है। अच्छा, अब मुझे नींद आ रही है। रात भी काफी हो गई है। अब सो जाए। कल सवेरे मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा। सब लोग सो गए। सवेरे जब राजकुमार की आंख खुली तो उसने देखा कि वह बादलों के ऊपर उड़ा चला जा रहा था। पूर्वी तूफान उसे अपनी पीठ पर उठाए हुए उड़ा जा रहा था। वहां से धरती की सब चीजें बहुत छोटी दिखाई दे रही थी। शाम होते होते सभी चीजें अंधेरे में डूबने लगी। नीचे जो शहर पड़ते थे उनके दिए तारों की तरह टिमटिमा रहे थे। पूर्वी तूफान ने राजकुमार से कहा, लो, अब हम लोग हिमालय पर्वत के ऊपर से उड़ रहे हैं। यह संसार का सबसे ऊंचा पहाड़ है। अब थोड़ी ही देर में हम स्वर्ग के उपवन में पहुंच जाएंगे। और सचमुच कुछ दूर आगे जाने पर हवा में तरह तरह के फूलों की खुशबू आने लगी। कभी कभी पके हुए सेब, नाशपाती, अंगूर और अंजीरों की खुशबू भी आती थी। इसके बाद वे लोग गुफा से होकर गुजरे। यहाँ बहुत ठंडक थी। कभी कभी गुफा इतनी संकरी हो जाती थी कि उन्हें अपने घुटनों के बल रेंगकर उसे पार करना पड़ा था। राजकुमार ने कहा, स्वर्ग के उपवन में जाने से पहले शायद हम मौत की घाटी से होकर गुजर रहे हैं। पूर्वी तूफान ने हामी भरी और सामने की ओर इशारा किया, जहां से गुफा में से नीला प्रकाश आ रहा था। आगे बढ़ते बढ़ते चट्टानें कोहरे की शक्ल में बदलने लगी। हवा बहुत ही ताजी थी और ताजे गुलाब की खुशबू से भरी हुई थी। अब वे गुफा के बाहर हो गए थे। उन्हें एक नदी मिली जिसमें बहुत ही साफ पानी बह रहा था। उसमें तरह तरह की सुनहरी और सफेद मछलियां तैर रही थी। नदी पर संगमरमर का एक बहुत ही सुंदर पुल बना हुआ था। पुल क्या था, जैसे सीधा काढ़ा गया हो। इस पुल के पार सौभाग्य का द्वीप पड़ता था। वही स्वर्ग का उपवन था। पूर्वी तूफान राजकुमार को पुल के पार ले गया। वहां उपवन के फूल और पेड़ पौधे उन मीठी लोरियों की तरह सुंदर गीत गा रहे थे, जिन्हें राजकुमार ने बचपन में सुना था। वहां पेड़ पौधे अजीब से थे, देखने में इतने धुंधले जैसे कोहरे या पानी के नीचे छिपे हो। उन्हें ठीक से पहचान पाना मुश्किल था। अजीब सा उपवन था यह। यहाँ के फूल पौधे, पेड़ पत्ती, यहाँ तक कि चिड़ियों में भी फर्क करना मुश्किल था। घास के कालीनों पर मोरों के झुंड अपनी बहुरंगी पूंछें फैलाई नाच रहे थे। जब राजकुमार ने उन्हें छूकर देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह मोर नहीं थे, पौधे थे।
बड़े बड़े शेर और चीते, जो शायद पालतू थे, बिल्लियों की तरह इधर उधर खेल रहे थे। इन्हीं के बीच हिरन भी निडर होकर घूम रहे थे। और फिर अंत में परियों की राजकुमारी मिली। उसके कपड़े जाड़े की सुहानी धूप की तरह चमक रहे थे और उसका चेहरा प्रसन्नता से खिला हुआ था। उसके पीछे पीछे उसकी सुंदर सखियां चल रही थी, जिनके बालों में एक एक सितारा चमक रहा था। पूर्वी तूफान ने झुककर राजकुमारी को प्रणाम किया और फिर उसके हाथ में फिनिक्स की दी हुई ताड़ की पत्ती दे दी। राजकुमारी की आंखें खुशी से चमक उठी। इसके बाद परी राजकुमार को अपने महल में ले गई, जिसकी दीवारें धूप से खिले हुए कमल की तरह थी और जिसकी छत पर एक उल्टे फूल की तरह थी। राजकुमार ने एक खिड़की से झांककर बाहर देखा। वहां उसे पाप और पुण्य के ज्ञान का वह वृक्ष दिखाई दिया, जिसका फल आदम और हवा ने खाया था। आदम और हवा भी वहीं खड़े थे। परी ने राजकुमार को बताया कि असल में यह एक चित्र है। समय ने यह चित्र खिड़की के शीशे पर बना दिए है, लेकिन ये जिंदे चित्र है, जिनमें पेड़ों की पत्तियां हिलती हैं और जीव जंतु उसी तरह आते जाते दिखाई देते हैं, जिस तरह किसी आईने में दिखाई देते हैं। राजकुमार ने इसी तरह के चित्र दूसरी खिड़कियों के शीशों पर भी बने हुए देखे, जिन पर बाइबल की कहानियां जीवित रूप में अंकित थी। केवल समय ही ऐसे चित्र बना सकता था। परी ने राजकुमार से कहा, आओ तुम्हें नाव में घुमाऊं। यह नौका विहार तुम पसंद करोगे। यह नाव ऊंची नीची लहरों पर थपेरे खाती हुई इस तरह तैरती है कि अपनी जगह ही खड़ी लगती है और सारे संसार के सारे देश अपने पुराने इतिहास के साथ इसके पास से गुजरते जाते हैं। सचमुच यह बड़ा विचित्र दृश्य था। नाव के पास से कभी आल्प्स पर्वत की बर्फीली चोटियां गुजरती थी, तो कभी अफ्रीका के घने जंगल, कभी तुरही बजाते हुए गडरियों के झुंड दिखाई देते थे, तो कभी मिस्र के ऊंचे ऊंचे पिरामिड। कहीं जंगली लोग नाच रहे थे, तो कहीं साधु भजन गा रहे थे। थोड़ी देर में परी ने राजकुमार को सारे संसार की सैर करा दी। क्या मैं यहाँ हमेशा के लिए रह सकता हूँ? राजकुमार ने पूछा। यह तो तुम्हारे मन पर निर्भर है। जिन बातों से तुम्हें मना कर दिया जाए, उन्हें अगर तुम कभी न करो तो यहाँ हमेशा रह सकते हो। राजकुमार बोला, मैं आदम की तरह यहाँ पाप और पुण्य के वृक्ष के फल नहीं खाऊंगा। दूसरे भी तो बहुत से पेड़ हैं। सोच लो, अगर तुम्हें अपने पर भरोसा न हो तो पूर्वी तूफान के साथ लौट जाओ। वह फिर 100 साल बाद ही यहाँ आएगा, लेकिन हमारे लिए यह सिर्फ 100 घंटे का समय होता है। हर शाम को मैं तुमसे अलग होते समय कहूंगी, आओ मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें बुलाने के लिए इशारे करूंगी, लेकिन याद रखो तुम आना मत, क्योंकि जैसे ही तुम मेरे पास आओगे यह उपवन पाताल में चला जाएगा। तुम्हारे आसपास रेगिस्तानी आंधियां चलने लगेंगी। तुम बर्फीले पानी में भीगोगे और हमेशा के लिए दुख और चिंता तुम्हारे भाग्य में लिखती जाएगी। मैं तो यही रहूंगा और हर तरह के लालच से बचने की कोशिश करूंगा। राजकुमार दृढ़ निश्चय के साथ बोला। पूर्वी तूफान ने उसका सिर चूमकर उससे विदा लेते हुए कहा, अच्छा मैं चलूं। 100 साल के बाद अब तुमसे मुलाकात होगी। तुम यहाँ आराम से रहना। ये कहकर उसने अपने बड़े बड़े चमकीले पंख फैला दिए। फूल पत्तियों ने भी विदा, अलविदा कहकर उसे विदा दी। कई तरह की चिड़िया स्वर्ग के उपवन की आखिरी सीमा तक उसके साथ उड़कर गईं। परी ने राजकुमार से कहा, अच्छा चलो अब हम अपना नृत्य शुरू करें। हर रोज जब शाम होने लगेगी तो मैं तुम्हें अपने साथ चलने के लिए कहूंगी, लेकिन तुम मत आना। 100 साल तक हर रोज शाम को मैं इसी तरह तुम्हें बुलाऊंगी। तुम हर रोज अपने को काबू में रखने की कोशिश करना। धीरे धीरे तुम्हारा धीरज इतना बढ़ जाएगा कि तुम फिर कभी मेरे साथ आने को तैयार नहीं होगे। तो आज की शाम पहली शाम है। फिर परी ने उसके साथ नाचना शुरू किया। दोनों खूब देर तक नाचते रहे। उनके साथ साथ वहां के सारे फूल पौधे भी नाचते रहे। जब शाम होने लगी तो कमरे की एक दीवार गायब हो गई और राजकुमार को पाप और पुण्य के ज्ञान का वह अनोखा वृक्ष दिखाई देने लगा। उसने सुना जैसे कोई उसकी मां की आवाज में बुला रहा हो, आओ राजकुमार चलो मेरे साथ, आओ चलो। और राजकुमार अपना वादा भूलकर फौरन उसकी ओर दौड़ा चला गया। हालांकि यह उसकी पहली ही शाम थी। फलों की खुशबू और भी घनी हो गई। नृत्य का संगीत और भी मधुर हो गया। जिस कमरे में पाप और पुण्य के ज्ञान का वृक्ष खड़ा था, वहीं से परी उसे बुला रही थी, आओ चले आओ। और दूसरे ही क्षण वह उस पेड़ की डालियों के पीछे छिप गई। राजकुमार ने आगे बढ़कर पेड़ की डालियों को हटा दिया। वहां राजकुमारी सो रही थी। परियों की राजकुमारी इस समय इतनी सुंदर लग रही थी
जैसे सुंदरता की देवी हो। राजकुमार ने आगे बढ़कर उसे छू लिया, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ कि बहुत जोरों से बिजली कड़की। स्वर्ग का उपवन कांप उठा। देखते देखते परी गायब हो गई और स्वर्ग का उपवन पाताल में धंसने लगा। धीरे धीरे उपवन राजकुमार से दूर हो गया। अब वह आसमान में एक तारे की तरह चमक रहा था। राजकुमार के चारों तरफ घोर अंधेरा छाया हुआ था। वह घबराकर बेहोश हो गया। कुछ देर बाद वहां बहुत ही ठंडे पानी की बरसात शुरू हो गई। तेज हवा बहने लगी। काफी देर बाद राजकुमार को होश आया। वह बड़बड़ाने लगा, हाय, यह मैंने क्या कर डाला। मैंने भी आदम की तरह पाप किया और स्वर्ग का उपवन पाताल में धंस गया। उसने आंखें खोली तो देखा दूर आसमान में सुबह का तारा चमक रहा था, ठीक वैसे ही जैसे स्वर्ग का उपवन उससे दूर होते हुए चमका था। राजकुमार ने इधर उधर आंखें घुमाकर देखा तो अपने को तूफानों की गुफा में पाया। तूफानों की बुढ़िया माँ उसके पास ही बैठी थी। वह बोली, अगर तुम अच्छे काम करोगे और अच्छे लड़के बनोगे तो मरने के बाद उसी तारे में तुम्हें जगह मिलेगी जहां स्वर्ग का उपवन है। अब तो तुमने देख लिया ना, स्वर्ग का उपवन। इसके बाद राजकुमार घर लौट आया और एक अच्छा लड़का बनने की कोशिश करने लगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दिन थे। युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ था, लेकिन अम्मासी जो फौज में था गांव लौट गया। उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे वापस भेजा गया, क्योंकि फौजी अधिकारियों के अनुसार वह अब सेना में लड़ने योग्य नहीं था। सैनिक व्यवस्था द्वारा रस चूसने के बाद थूक दी गई ईख की खोई के समान था अम्मासी। वह जानता था कि घर में उसके इंतजार में या उसके साथ खुशी मनाने के लिए कोई नहीं बैठा है। फिर भी गांव लौटने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था। जिस गंदी बस्ती में वह रहता था, घृणा के साथ जिसे ठुकराकर वह सेना में भर्ती हो गया था, आज उसे दलितों की उसी बस्ती में लौटना पड़ रहा था। अम्मासी ने युद्ध से शादी कर ली थी। सेना को उसने ससुराल मान रखा था। उसे दुनिया के कई देशों में अलग अलग राष्ट्रीयता के लोगों के साथ घूमने फिरने का अनोखा अवसर मिला था। उस समय का कोई भी व्यक्ति उसकी जाति पहचान कर उसे हट जाने को नहीं कहता था। ऐसी उदारता बरतने वाले सैनिक जीवन को यदि उसने अपने प्राणों से भी प्यारा मान लिया तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। संकीर्ण दृष्टि के भारतीय समाज द्वारा पतित घोषित करके हाशिए पर ढकेले गए अपने लोगों की शोचनीय लघुता से ऊबकर वह प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही सेना में भर्ती हो गया था और 18 साल की आयु में ही समुंदर पार करके देश विदेश देखने का सौभाग्य उसे मिल गया था। कुछ समय बाद युद्ध समाप्त होने पर उसे फिर से वही अभिशप्त जीवन जीने के लिए वापस भेज दिया गया। गांव लौटकर जब वह अपने विश्व भ्रमण के अनुभवों को समाज के लोगों के सामने सुनाता तो वे उन्हें रहस्यमय मार्मिक कहानियों की तरह मुंह बाएं सुनते और बाद में उसकी पीठ पीछे इन सबको झूठ और मन गढ़ंत किस्सा मानकर होठ बिचकाते। इस तरह उनके बीच रहते हुए भी वह उनसे अलग थलग होकर कटी कटी सी जिंदगी जी रहा था। ऐसे में द्वितीय विश्व युद्ध ने अम्मासी को गांव से निकलने का एक अवसर और प्रदान कर दिया। 40 साल की अवस्था में फिर से सैनिक जीवन पाने की खुशी में अपनी गंदी बस्ती को सलाम करके फौजियों की शान के साथ अम्मासी निकल गया। लड़ाई के मोर्चे में जब वह मशीन गन को अपने सीने से दबाकर दुश्मन पर गोलियां दाग रहा था, उस समय दुश्मनों की जबरदस्त बमबारी का शिकार हो गया। कुछ महीनों तक फौजी अस्पताल में पड़ा था। उसके बाद डॉक्टरों ने उसे सेना के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। वह अब अटेंशन में तनकर खड़ा नहीं हो सकता था। मशीन गन को दोनों हाथों में संभालते हुए गोली दागते वक्त गोली लरजने के साथ जैसे पूरे शरीर और हाथों में एक बार कंपी होती है, अब बंदूक के बिना सहज खड़े होने पर उसी तरह की कंपी पूरे शरीर में होने लग गई। सैनिक वर्दी में शान के साथ गांव छोड़कर गया अम्मासी आज अकारण हिलते हुए सिर और कांपते हुए हाथ लेकर पस्त होकर लौट रहा था। उसे भली भांति मालूम था कि उसकी अगवानी करने के लिए कोई नहीं आएगा। फिर भी वह घर लौट रहा था। उस छोटे से गांव के रेलवे स्टेशन पर सिर्फ पैसेंजर गाड़ियां ही रुकती थी, वह भी केवल दिन की पैसेंजर गाड़ियां। कभी कभी किसी कारण दिन की पैसेंजर गाड़ी के पहुंचने के पहले रात हो जाती। ऐसे अपवाद के मौकों पर रात में भी वहां गाड़ियां खड़ी हो जाती। ऐसे ही एक अपवाद के मौके पर उत्तर से आई वह पैसेंजर गाड़ी एकमात्र मुसाफिर अम्मासी को वहां उतारने के बाद रेलवे स्टेशन की बची खुची रोशनी भी अपने साथ समेटती हुई आगे निकल गई। अब दुनिया से पूरी तरह कटे एकाकी व्यक्ति की तरह
वह अंधेरे में चारों तरफ टुकुर टुकुर ताकता खड़ा रहा। फिर कंधे पर रखे कैनवास बैग के साथ वह अपने ही गांव की 4-5 गलियों में किसी अजनबी की तरह निरुद्देश्य घूमता रहा। फिर गांव के बाहर आकर एक लंबे अरसे से उच्च वर्ग द्वारा तिरस्कृत अपने जन्मस्थान दलितों की बस्ती को दूर से देखा। अनमने ही उसके पैर उस तरफ बढ़ते गए। उसे इसका एहसास तब हुआ जब वह बस्ती की सीमा यानी नहर के पुल तक पहुंच गया था। उसका आगे चलने जाने का मन नहीं हुआ, इसलिए वहीं ठिठक गया। बस्ती के अंदर जाकर किससे मिलना है, क्या बात करनी है, इन विषयों पर विचार करने के लिए वह लकड़ी के उस पुल पर बैग रखकर वहीं बैठ गया। उसके पांव तले नहर का पानी छल छल करता बह रहा था। कानों में झींगुरों के झंकारने का तीखा स्वर आ रहा था। सड़क के दोनों ओर खड़े पेड़ों की काली परछाइयों पर टिमटिमाते जुगनुओं के झुंड नजर आ रहे थे। थोड़ी दूर पर बस्ती से आ रही हल्की रोशनी और झोपड़ियों से उठ रहा धुआं भी दिखाई पड़ रहा था। बच्चों का रोदन और किसी बुढ़िया का विलाप भी सुनाई पड़ा। अम्मासी को सहसा अपनी माँ की याद आ गई। लकड़ी के इस पुल पर वह कितनी बार बैठा था। उसे वे दिन याद आए जब छल छल करके बहते उस नहर के जल में खड़ी होकर उसकी माँ घास की गठरी साफ करती थी और छोटे बालक के रूप में लंगोटी पहनकर ईख चूसते हुए वह उसी पुल पर बैठा रहता था। उसकी माँ के मन में एकमात्र इच्छा यही थी कि इसका बेटा बड़ा होकर शादी रचाए और दूसरों की तरह खेती बाड़ी करके या फिर ढोर डंगर चराते हुए गांव में खुशी से जीवन बिताए। माँ की उस इच्छा की खिल्ली उड़ाकर पैरों तले कुचलने के बाद वह प्रथम विश्व युद्ध में फौज में भर्ती हो गया था। जब वह मोर्चे पर था, माँ की मृत्यु हो गई थी। लड़ाई से लौटने के बाद ही उसे यह खबर मिली। वह माँ के लिए रोया तक नहीं। अम्मासी के लिए मौत एक मामूली बात थी। वह मौत की विद्रूपताओं को बहुत नजदीक से देख चुका था और कई बार उससे खेल चुका था। इस समय उसको सालने वाली सबसे बड़ी पीड़ा यही थी कि वह जीवित रहते हुए भी किसी काम का नहीं रह गया और उसे अब अपने जीवन के भार को व्यर्थ ही ढोते रहना पड़ेगा। उसके मन में आ रहा था, काश मैं लड़ाई के मैदान में मर गया होता। अब इस दुनिया में उसका अपना कोई नहीं था। वह किसके लिए जीवित रहे। उसके पास अब 100 रुपए के कुछ नोट थे। उन्हें लेकर वह क्या करेगा। 50 साल के अंदर ही वार्धक्य और अकेलेपन का अनुभव हो जाने से उसे अब मृत्यु अधिक सुखदायक लगने लगी। उस समय धुरी की कील की क्रीच वाली संगीत के साथ ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर चढ़ने उतरने से खड़क खड़क आवाज करती एक बैलगाड़ी बस्ती की ओर आती दिखाई दी। गाड़ी पास आई। उसके अंदर से एक युवती की आवाज सुनाई दी, ए चुप रहे, वो देख कोई आदमी बैठा है। अम्मासी ने अंदाज लगाया कि गाड़ी के अंदर रति मदन की क्रीड़ा चल रही है। उसने गला खखारकर अपनी मौजूदगी जताई। कौन है रे पुल पर? गाड़ीवान ने पूछा। राहगीर हो, मड़ुवंतरई जाना है, अम्मासी ने उत्तर दिया। गाड़ी उसे पार करके काफी दूर निकल गई, लेकिन गाड़ी की खड़खड़ाहट से भी बुलंद उस औरत की हंसी और उन दोनों के बोलने के ढंग से अम्मासी ने समझ लिया कि वे दोनों प्यार के नशे के अलावा शराब के नशे में भी धुत हैं। वह हल्के से बुदबुदाया, यही तो उम्र है। मन में ख्याल उठा न जाने किस मृग मरीचिका के पीछे मैं भाग रहा था और जिंदगी से रार मोल ले लिया। आखिर क्या पाया मैंने? थोड़ी देर पहले गाड़ी में सवार होकर जवानी की जो किलकारी उसे पार कर गई थी, अम्मासी को लगा कि इस रूप में उसके अतीत ने उसकी खिल्ली उड़ाई हो। अम्मासी का मन निराशा में डूब गया। वह बड़बड़ाने लगा, हाय, जवानी के मेरे अच्छे दिन निकल गए। मैं भी तो था 18-20 का और अब 40-50 साल का हूँ। उस जवानी की परवाह किए बिना इधर उधर भागता रहा। तब मैंने उसका मूल्य नहीं समझा था। बस भागता रहा। लोग भले ही जाति और धर्म के नाम पर किसी को बहिष्कृत करें, भगवान के यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। वह उदारता पूर्वक जवानी देता है। इस जवानी पर लात मारकर मैं बुद्धू की तरह भागता रहा। जब मैं उससे दूर भाग रहा था, तब वह भी मुझसे दूर भाग रही थी। काश इस सच्चाई को उसी समय समझ लेता। अरे, जवानी के जोश ने ही तो मुझे यूं भागने के लिए प्रेरित किया था। लगातार भागते भागते थक जाने के बाद अब समझ पाया हूं कि हाय, मेरी जवानी बीत गई। अब पछताए होत क्या? वह सोच सोचकर अंदर ही अंदर कलपता रहा। हाँ, कोई वही चीज है वह। जब चीज पास होती है तब उस होने के जोश में थोड़ा थोड़ा कर खोने का भान न रहने से पूर्ण रूप से खोने के बाद हाय खो गई का पछतावा होता है। तब खोई हुई वह वस्तु कितनी महत्वपूर्ण बन जाती है।
किसी चीज के महत्वपूर्ण होने की परिभाषा यही है। बस्ती में घुसने का मन न होने के कारण अम्मासी उस रात बड़ी देर तक लकड़ी के पुल पर ही बैठा रहा। अभी भी बस्ती से लोगों की बातचीत और कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी बस्ती का कोई आदमी सिर पर पगड़ी बांधे और मुंह में छुरुट सुलगाए वायुमंडल को प्रदूषित करने के संकल्प से बदबूदार धुआं उड़ाते उधर आ रहा था। अंधेरी रात में राह चलते समय मन में उठ रहे भय को दूर करने के लिए वह ऊंची आवाज में कुछ गा भी रहा था। लकड़ी के पुल पर कोई आकृति बैठी देखकर उसने डरते डरते पूछा, कौन है उधर? वह वहीं रुक गया। उसका गाना भी बंद हो गया। डरो मत, आदमी ही हूं, अम्मासी ने जमीन पर जूतों को रगड़कर साबित किया। पगड़ीधारी आदमी ने अम्मासी को पहचानने की गरज से पास आकर पूछा, कौन है? उसी समय अम्मासी को अपनी चचेरी बहन कासाम्बू की याद आ गई। उसने उसके पति चरयान्दी का नाम लेकर बताया कि वह उनसे मिलने के लिए आया है। चरयान्दी? उसे तो रेलवे में पोर्टर का काम मिल गया है। वह चेन्नई चला गया है अपनी पत्नी के साथ। तुम्हें मालूम नहीं? अम्मासी को निराशा सी हुई। असल में वह कासाम्बू या उसके पति की खोज में यहां नहीं आया था। फिर भी बस्ती में प्रवेश किए बिना लौट जाने के लिए यही कारण पर्याप्त था। उसने पूछा, तुम्हें पता है वे लोग चेन्नई में कहाँ रहते हैं? सुना है कि चरयान्दी एशुम्बूर स्टेशन में पोर्टर का काम करता है, वहां मिल सकता है। इतना कहकर पगड़ीधारी लौट पड़ा। उसके चले जाने के बाद अम्मासी उठा और देर तक बस्ती की ओर घूरकर देखता रहा। उसके बाद कैनवास बैग कंधे पर लादे पलटकर रेलवे स्टेशन की ओर चल पड़ा। अब जिंदगी में बंधुत्व का स्नेह पाने का एकमात्र अवलंब चचेरी बहन कासाम्बू, बहनोई चरयान्दी और उनके बच्चे ही हैं। जीवन के आधार को खोज निकालने से उसकी चाल में स्फूर्ति सी आ गई थी। अगले दिन सुबह उजास होने के काफी समय बाद चंद घंटों की देरी से दिन में ही उस स्टेशन पर आ खड़ी हुई वह पैसेंजर गाड़ी। किसी डब्बे में बैठकर अम्मासी ने अपने गांव को, दूर दिख रही अपनी गंदी बस्ती को और नहर पर बने लकड़ी के पुल को घूर कर देखा। उसकी बस्ती में रहने वाले कौपीनधारी छोकरों और कमर पर केवल मैले लहंगे पहनी छोकरियों को रेलगाड़ी के पास भाग दौड़ करते हुए ताड़फल, पान, ककड़ी आदि चीजें बेचते हुए देखकर अम्मासी मुस्कुराता रहा। उसके मन में इच्छा हुई कि इन बच्चों से कोई न कोई चीज खरीदनी चाहिए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। ककड़ी बेच रही एक लड़की को वह आवाज देकर पुकारते हुए जेब में हाथ डालकर पैसा निकाल ही रहा था कि गाड़ी सीटी देते हुए सरकने लगी। उसने तुरंत उन लड़के लड़कियों की ओर मुट्ठी भर चिल्लर फेंक दिए। बच्चों ने बड़ी खुशी से चिल्लर बटोरने के बाद सिर उठाकर देखा तो गाड़ी चलने लग गई थी। अम्मासी बच्चों की तरह खिलखिलाकर हंस पड़ा। उन बच्चों ने होठों पर मुस्कान के साथ कतार में खड़े होकर फौजी को सलाम किया। अपनी जन्मभूमि को ही सलाम करने के अंदाज में हिल रहे अपने सिर के ऊपर हाथ उठाकर अम्मासी ने भी सलाम किया। उसकी आंखों के छोर से आंसू छलक उठे। डिब्बे में भीड़ नहीं थी। अम्मासी के सिर के ऊपर सामान रखने की पटरी पर जूते और कमर पर बांधी धोती पर हरे रंग की सिंगापुर बेल्ट पहने एक देहाती जमींदार युवक बेरी सुलगाते हुए लेटा हुआ था। उसके सामने एक माँ अपनी सोती हुई बच्ची को गोद में लिटाए खुद भी पीछे सिर टिकाकर सो रही थी। अम्मासी ने उसकी ओर गौर से देखा। उसके कपड़ों से लग रहा था कि वह कोई कमसिन ब्राह्मण विधवा थी। लंबे अरसे से तपेदिक से पीड़ित होने की वजह से वह बड़ी दुबली पतली दिखती थी। उसकी देह अस्थिपंजर बनकर रह गई थी। अम्मासी को समझने में देर नहीं लगी कि बेचारी मृत्यु के कगार पर पहुंच गई है और प्राण लबों तक आ गए हैं। किसी सूखे पेड़ पर फैली हरी लता पर खिले फूल की तरह उसकी गोद में सो रही सुंदर बच्ची का मासूम चेहरा नींद में जरा संकुचित हुआ। फिर वह मुस्कुराने लगी। रेल जब धीमी गति से चल रही थी तब उस डब्बे में सवार हुआ टिकट निरीक्षक थोड़ी देर तक दरवाजे पर खड़ा खड़ा सिगरेट पीता रहा। फिर अंदर आकर अम्मासी के पास इत्मीनान से बैठ गया। वह थोड़ी देर तक कुछ सोचता रहा। जो ही उसे लगा कि अगला स्टेशन आने वाला है, उसने अम्मासी के ऊपर वाली सीट पर लेटे देहाती युवक से टिकट मांगा। अम्मासी ने भी कोट की जेब टटोलकर टिकट निकाला। टिकट हाथ में लेकर छोटी सी सही करके लौटाने के बाद सो रही उस विधवा ब्राह्मणी को जगाने के लिए टिकट निरीक्षक ने कई बार पेंसिल से पटरी पर ठक ठक आवाज की। बेचारी औरत किन किन शारीरिक यातनाओं और मानसिक पीड़ाओं से गुजर रही थी वही जाने। प्राणों की झलक से रहित सूखी पुतलियां खोलकर उसने एक बार चारों ओर देखा। फिर उसकी तंद्रालीन पलकें अपने आप बंद हो गईं।
शायद भीतर भीतर से खा रही वेदना उसके लिए बर्दाश्त के बाहर हो गई थी। अपने फीके होठों को भींचकर भौहें सिकोड़ती हुई वह बुदबुदाई, हे प्रभु! माँ, इधर देखो, टिकट मांग रहे हैं। अम्मासी ने उसे धीमी आवाज में जगाने की कोशिश की। उठकर सीधे बैठने की ताकत उसमें कहाँ थी। धीरे से आंखें खोलकर दीन स्वर में बोली, टिकट? क्या तुम्हारे पास टिकट नहीं है? अगले स्टेशन पर उतर जाना, समझी? बड़ी निर्ममता के साथ कहने के बाद टिकट निरीक्षक दूसरी तरफ मुड़कर झांकने लगा। अम्मासी बड़ी गंभीरता से उसकी दीनता पर चिंतन करता रहा। स्टेशन आने ही वाला था। बेचारी बड़ी मुश्किल से उठने का प्रयास करने लगी। गोद में सो रही 2 साल की बच्ची जाग गई। भूखी और कच्ची नींद में उठने से हुई खींच से वह रोने लगी। आपको कहां तक जाना है माँ? अम्मासी ने उससे पूछा। लंबी सांस भरती हुई हल्की आवाज में उत्तर मिला, जी, चेन्नई तक जाना है। सर, चेन्नई का एक टिकट बना दीजिए, मैं पैसा देता हूं। कहते हुए अम्मासी ने अपनी कोट की जेब से चमड़े का पर्स निकाला। टिकट निरीक्षक पल भर उसकी ओर देखता रहा। उसकी उदारता की सराहना के अंदाज में मुस्कुराया। फिर खड़े खड़ी ही एक पैर सीट पर टिकाकर घुटने के ऊपर किताब रखते हुए रसीद काटने लगा। उस विधवा ब्राह्मणी ने अम्मासी को ढेर सारी आशीष दी। आपके बाल बच्चे स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो। अपनी पतली पतली उंगलियां जोड़कर उसे प्रणाम किया। नींद से उठकर बच्ची ने फिर से मां की गोद में अपना मुंह गड़ा लिया। उन आशीषों को सुनकर अम्मासी ने पल भर उनके अर्थ पर विचार किया, फिर सिर झुकाकर अपने आप हंस लिया। टिकट निरीक्षक इधर से नीचे उतरा होगा। उधर दूसरे दरवाजे से बिना टिकट एक भिखारी अपनी पत्नी सहित उस डिब्बे में चढ़ गया। वह भिखारी दंपति बेंचों पर जगह होते हुए भी फर्श पर घुटने मोड़कर बैठ गए, इस भावना के साथ कि हाथ में टिकट न होने से वे सफर करने के भी हकदार नहीं है। ऐसे में बेंच पर बैठने का उन्हें अधिकार नहीं है। उस भिखारी ने हाथ का लठ नीचे रखने के बाद अंटी से मूंगफली निकालकर पत्नी को आधा हिस्सा दिया। फिर दोनों छिलका उतार उतार कर मूंगफली खाने लगे। गाड़ी उस स्टेशन से निकलकर लंबी सीटी देती हुई तेजी से चल पड़ी। एक बड़े से जंक्शन में पैसेंजर गाड़ी ज्यादा देर तक खड़ी रही। होश हवास खोकर पड़ी हुई मां की गोद में लेटी बच्ची जग गई। आंखें फाड़कर चारों ओर देखने लगी। बिस्कुटों भरी थाली लेकर कोई बेचने वाला खिड़की के बाहर खड़ा था। बच्ची मां के गालों को उंगली से कुरेदती हुई दूसरा हाथ बाहर दिखाकर मां चची कहकर रोने लगी। तभी होश में आकर मां ने आंखें खोलकर देखा। मां, बच्ची रो रही है ना, मैं कुछ खरीद दूं? बड़ी विनय और अपनेपन के साथ अम्मासी ने पूछा। उसने आंसू भरी आंखों से सहमति दे दी। अम्मासी गाड़ी से उतरकर प्लेटफार्म के स्टॉल पर आ गया। उसने एक बन और एक कप दूध खरीदा। उसे लेकर आते हुए जैसे कोई बात याद आ गई हो, दोबारा जाकर एक और बन और दूध ले लिया। कागज में लिपटे बनों को कोट की जेब में रखकर कांपते हुए हाथों में दूध के दोनों प्याले उठाए वह डिब्बे की ओर चला आया। देखने वाले लोगों के मन में यही ख्याल आया होगा, बीमार सा यह बुड्ढा किस लिए इतनी तकलीफ उठा रहा है? आहा, दूसरों के लिए कष्ट उठाने में जो सुख होता है वह भुक्तभोगी ही जानता है। डिब्बे के अंदर आकर बेंच पर दूध के प्याले रखने के बाद बन लेकर बच्ची की ओर बढ़ाया। बच्ची ने लपक कर उसे ले लिया और दोनों हाथों से पकड़ते हुए बड़े चाव से खाने लगी। उसी समय मां ने आंखें खोलकर उसे देखा। अम्मासी ने हिचकते हुए उसकी ओर एक बन बढ़ाया। उसने सिर हिलाकर मना कर दिया। दूध तो पी लीजिए मां, बहुत थकी हुई लगती है। उसने दूध को ठंडा करके गिलास में थोड़ा सा डालकर उसके हाथ में दे दिया। उसने भी कांपते हुए हाथों से गिलास ले लिया और गटक गटक कर एक ही सांस में पी लिया। ज्यों-ज्यों वह गिलास का दूध पीती रही, अम्मासी प्याले में से थोड़ा थोड़ा करके उसमें डालता रहा। जिस तड़प के साथ वह दूध पी रही थी, उसे देखकर अम्मासी समझ गया कि बेचारी भूख प्यास और थकान से कितनी बेहाल रही होगी। अम्मासी बच्ची के लिए लाए दूध को भी ठंडा करके उसे पिलाता रहा। उसमें से आधा पीने के बाद मां ने कहा, बस। उसके बाद थकान के मारे फिर आंखें बंद कर ली। बच्ची अपनी मां को तंग न करे, इस ख्याल से अम्मासी उसे अपने पास बिठाकर बन को थोड़ा थोड़ा करके तोड़कर और दूध में डुबोकर उसे खिलाने लगा। बच्ची ने बड़ी अपनेपन के साथ उसकी गोद में बैठकर खा लिया। उसके बाद वह बच्ची को उठाकर दूध का प्याला लौटाने के लिए स्टॉल की ओर गया। स्टॉल से एक प्याला दूध और खरीदकर बच्ची को पिलाया।
खुद भी एक गिलास चाय पी। तब तक बच्ची उसके साथ यूं हिल मिल गई जैसे बहुत दिनों की जान पहचान हो। उसने बच्ची के लिए एक खिलौना भी खरीदा, दबाने पर क्रीच क्रीच करने वाला बत्तख। वह खिलौना लेकर बच्ची बड़ी खुशी से ताली बजाकर हंसने लगी। अम्मासी भी दीन दुनिया को भूलकर बच्ची के खेल में मग्न हो गया। तभी गाड़ी छूटने की सूचना में घंटी बजी। बच्ची को उठाए जल्दी जल्दी भागते हुए अम्मासी डिब्बे में सवार हो गया। इस समय उसने महसूस किया जैसे उसकी जवानी उसे वापस मिल गई। काफी देर तक उस जंक्शन पर खड़ी रहने के बाद गाड़ी धीरे से सरकती हुई चल पड़ी। भूख मिट जाने की स्फूर्ति और खिलौना पाने की खुशी में उस अनजान व्यक्ति की गोद में मुंह छिपाती और कभी उसकी ठुड्डी पकड़कर खींचती हंसती खेलती बच्ची को देखकर माँ के होठों पर मुस्कान खिल गई। यह देखकर अम्मासी उससे बात करने लगा। चेन्नई में आपको कहाँ जाना है माँ? जवाब देने से पहले माँ ने लंबी सांस भरी, फिर माथे पर रिश्ते पसीने को पोंछते हुए कमजोर आवाज में कहने लगी, जी चेन्नई में मेरे जान पहचान के लोग हैं। मेरी एक सहेली कभी जब गांव आई थी उसने कहा था कि वह मुंगम्बाक्कम में रहती है। पता सही सही मालूम नहीं है। सोच रही थी इतने बड़े शहर में कहाँ जाकर ढूंढूंगी, लेकिन अब लगता है कि पहुंच ही नहीं पाऊंगी। कहते कहते उसका गला रुंध गया, आंखों से आंसू बहने लगे। ऐसा क्यों कह रही है माँ? आपको जहां भी जाना हो मैं पहुंचा दूंगा। अम्मासी ने उसे ढाढ़स बंधाया। उस अनजान व्यक्ति के अच्छे गुणों की मन ही मन सराहना करने के बाद माँ का हृदय उस बच्ची के विषय में सोचकर दुखी हो गया, जिसे वह इस विशाल संसार में निराधार छोड़कर सदा के लिए जाने वाली थी। वह एकाएक उससे कहने लगी, भैया आप कौन है? मैं नहीं जानती, पर इतना मानती हूं कि स्वयं भगवान ने आपको यहां भेजा है। इस समय मेरे बंधु, मित्र, हितैषी और सगे भाई सब कुछ आप ही है। इन शब्दों को सुनकर अम्मासी पुलकित हो गया। उस समय अपनी माँ को बिल्कुल भूल चुकी बच्ची ने बत्तख का खिलौना अम्मासी के कान के पास ले जाकर उसे जोर से दबाया। सिर हिलाते हुए शोर से परेशान होने का अभिनय करते हुए कान बंद कर रहे अम्मासी को देखकर बच्ची खिलखिलाकर हंसने लगी। अम्मासी समझ गया कि वह मुझसे दिल की कोई बात कहकर सांत्वना पाना चाहती है या फिर मुझसे कोई सहायता लेने की सोच रही है। वह हर तरह से उनकी सहायता करने के लिए संपूर्ण मन से उद्यत सा स्नेहपूर्वक उसको देख रहा था। बच्ची अम्मासी के ऊपर इतना प्यार बरसा रही थी जितना पूरी जिंदगी में उसे कहीं से नहीं मिला होगा। गोद में चढ़कर कमीज को खोलते हुए उसके संपूर्ण हृदय को अपनी ओर आकर्षित करने लगी। बच्ची की मां फिर अपनी बात कहने लगी, भैया मेरा कोई भी नहीं है, मैं बेसहारा विधवा हूं। कहती हुई वह रोने लगी। आंखों में उमड़ रही अश्रुधार को रोक नहीं पा रही थी। थोड़ी देर बाद आंसू पोंछकर बात जारी रखी। रोने के कारण उसकी आवाज भर्राई हुई थी। पिछले साल अपने जन्म के 1 साल के अंदर ही यह अपने बाप को खा गई। बच्ची पर यह आरोप अम्मासी को सहन नहीं हुआ। उसने कहा, बच्ची को क्यों दोष दे रही है माँ? यह सुनकर सिर झुकाकर वह बुदबुदाई, ठीक कह रही है, बेचारी बच्ची उसके लिए क्या कर सकती है। उनकी भी तो मरने की उम्र ही थी। शादी के समय ही उनकी आयु 50 साल से ऊपर थी। मेरे पिता निर्धन जो ठहरे, दहेज देने की हैसियत नहीं थी, इसी नाते तीसरी पत्नी के रूप में उनसे शादी करा दी। अगले ही वर्ष मेरे पिता का भी देहांत हो गया। इसके पिता ने मुझे प्यार से ही रखा था। लगता है वह ईश्वर को भी बुरा लगा। अंधा ईश्वर। बेवा ने दांत पीसते हुए भगवान को कोसा। नाक साफ करके वह आगे बोलने लगी, इसके पिता होटल में काम करते थे, उन्हें तपेदिक हो गया, फिर किसी ने उन्हें काम पर नहीं रखा। मैंने 4 बच्चों को जन्म दिया, पाल पोसकर उन्हें बड़ा किया, फिर एक एक करके वे मृत्यु के मुंह में चले गए। आखिर में यह पैदा हुई। यह साथ ना होती तो अब तक मैं किसी तालाब या नदी में कूदकर जान दे देती। भैया यह जो बुरा मर्ज है, इसका दुख मुझसे बिल्कुल सहा नहीं जाता। अब बचने की कोई उम्मीद नहीं है। तिल तिल करके मरने से एकदम मर जाना कहीं अच्छा है, लेकिन मेरे गले का बोझ बनी हुई है ये बच्ची। आप ही देखिए दाम्पत्य ने मुझे क्या सौगात दिया है, तपेदिक की बीमारी और यह नन्ही बच्ची। क्रोध और वैराग्य से शरीर उसका तन गया। उससे कुछ बोला न गया। जोर जोर से सांस चलने लगी। शून्य की ओर घूर कर देखती हुई वह चुप हो गई। वह पैसेंजर गाड़ी शोर मचाती दौड़ रही थी, लेकिन उस डिब्बे में भयंकर सन्नाटा था। ब्राह्मणी ने धीरे से आंखें बंद कर ली। गाड़ी के हिलने के साथ साथ
आंखें मूंदे सीट पर टिका हुआ, उसका सिर भी दाएं बाएं हिलता रहा। यह दशा देखकर अम्मासी घबरा गया। मन में आशंका उठी, क्या उसके प्राण निकल रहे हैं। शुक्र है अपने शरीर या मन की किसी असह्य वेदना से तड़पती और होंठ भींचती हुई उसने अपनी आंखें खोली। होठों पर कड़वी मुस्कुराहट। स्त्री के रूप में जन्म नहीं लेना चाहिए। वैसे स्त्री जन्म लेना ही पड़े तो गरीब के घर में पैदा नहीं होना चाहिए। यो कहने के बाद जरा सोचकर अपने किसी कथन को काटने के अंदाज में सिर हिलाया। गरीब घर में पैदा होने में भी कोई हर्ज नहीं। भैया, मैं नहीं जानती कि आप किस जाति या कुल के हैं। आप लोगों के यहाँ गरीब परिवार में जन्मी लड़कियां भी अपने अपने ढंग से खुशी से जीवन बिता रही है ना। भले ही स्त्री के रूप में जन्म ले, गरीब घर में जन्म ले, लेकिन हमारी जात में पैदा नहीं होना चाहिए भैया। किसी गंदी बस्ती में जन्म लेना उससे बेहतर है। वह बोल रही थी। अम्मासी के मन में कल रात के अंधेरे में बैलगाड़ी से जाने वाली गंदी बस्ती की युवती का विकट अट्टहास गूंज उठा। वह युवती आंसू बहाती हुई और लंबी सांस भरती हुई बोली, न जाने मैंने कौन से पाप किए हैं। स्त्री के रूप में पैदा हुई और अब एक लड़की को जन्म दिया। न जाने इसके भाग्य में क्या क्या भुगतना लिखा है। उसकी बात सुनकर अम्मासी ने बच्ची के कोमल बालों को सहलाते हुए कहा, क्या आप सोचती हैं कि आप जिस जमाने में रही इसका जमाना भी वैसा ही रहेगा? भैया, जमाना क्या करेगा जब लोग अत्याचार पर तुल जाते हैं। मेरा जन्म गांव में हुआ था। शहर में आने के बाद मुझे भली भांति मालूम हो गया कि जात पात और आचार विचार सब अर्थहीन है, महज ढकोसला है। लेकिन बताइए, इन सबको धत्ता बताकर छोड़ देने की हिम्मत कितने लोगों में है? आपने भी न सोचा, न विचार किया कि यह स्त्री कौन है, किस जाति की है। बेहोश पड़ी हुई स्त्री को देखकर आपने दूध लाकर पिलाया। मैंने भी आपके हाथ से दूध लेकर पी लिया। क्या मैं अपने समाज के 4 जनों के बीच में ऐसा कर सकती थी? तब हट जाओ कहकर अपने कुलाचार बघारती। यही करती ना? इसका कारण पूछिए तो बता नहीं पाऊंगी। एक अबूझ पहेली सा। वह क्या कारण हो सकता है? 4 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? ऐसा भय सबके मन में छाया हुआ है। इसे छोड़कर और क्या कारण हो सकता है? इस तरह की असहाय स्थिति आने पर उन 4 जनों में 3 लोग वही करते जो मैंने किया। वरना जाति और आचार को यदि सबने कारण सहित सच्चे मन से स्वीकार किया होता तो वह कभी का बदल गया होता। हर एक व्यक्ति ने उसे झूठ मूठ और दिखावे के लिए अपना रखा है। इसी से समाज में जाति विचार अब भी बना हुआ है। यह जाति भावना बला की तरह मुझ जैसे गरीब लोगों को परेशान करती रहती है। थोड़ी देर पहले दूध पीने से उसके अंदर इतना बोलने की शक्ति और स्फूर्ति आ गई थी, लेकिन थोड़ी देर बोलने के बाद फिर से दम घुटने लगा। इतना सारा बोलने के बाद भी क्या अभी तक अपनी अहम बात अम्मासी के सामने रख पाई है, जिसे बताने के लिए उसने बात शुरू की थी? यह ख्याल आते ही वह झटपट उठ बैठी। आप मुझसे पूछ सकते हैं, इतना सब कुछ बोलती हो, जातियाचार को निकाल फेंकने के लिए तुम अपनी ओर से कुछ कर सकती थी ना? सही बात है, मैंने अब तक कुछ नहीं किया। मेरा पालन पोषण ऐसा नहीं हुआ कि मैं इस बारे में कुछ कर सकूं, लेकिन मैं करने जा रही हूं। हाँ, मुझे जो सजा मिली है, ऐसी सजा कम से कम मेरी बेटी को न मिले, यह देखना मेरा फर्ज है। दृढ़ निश्चय और किसी से बदला लेने के पक्के इरादे के साथ दांत पींचते हुए उसने कहा, मैं जरूर करूंगी। इस बीच में गाड़ी कई छोटे स्टेशनों में रुक रुक कर खर-खर करती दौड़ रही थी। एकाएक वह सीने पर हाथ रखते हुए उठी। उसे उल्टी आ गई। 2 घंटे पहले जो दूध पिया था सारा बाहर आ गया। गोद में बैठी बच्ची को बेंच पर बिठाकर अम्मासी भी उठा और उसके सिर को थाम लिया। कोने पर बैठी भिखारिन भागी हुई आई। उसके हाथ में रखा टीन का कटोरा देखकर अम्मासी ने उससे पानी लाने को कहा। बुढ़िया ने बाथरूम से पानी लाकर उसके मुंह को अच्छी तरह पोंछने के बाद 2 घुट पिलाने की कोशिश की। पानी मुंह के कोने से बहने लगा। पानी के साथ खून की एक धार मुंह और नाक से बहने लगी। हाय रे, खून आ रहा है, बुढ़िया चीख उठी। अम्मासी ने कोट के किनारे से खून पोंछा और उसे धीरे से सीट पर लिटा दिया। उसके हाथ पैर ठंडे हो गए थे। बेंच पर लिटाते हुए केवल पीठ पर गर्मी महसूस हुई। उसे लिटाने के बाद बच्ची को उठाकर उसने पास में बिठाया। बच्ची मां की छाती पर झुककर अम्मासी को देखकर हंसी। बच्ची की मां ने अम्मासी की ओर हाथ बढ़ाया। बेंच के नीचे घुटनों के बल बैठे अम्मासी के हाथ को पकड़ते हुए बहुत ही धीमी आवाज में उसने कहा, भैया, आप जो भी हो, मेरे लिए आप ही भगवान है। अगले स्टेशन पर मेरे इस शरीर को नीचे उतारकर
जो भी करना है कर दें। करेंगे ना आप? यह सुनकर अम्मा से भी, जिसने अभी तक सैकड़ों मौतें देखी थी, अपने आंसू नहीं रोक पाया। उसने मुंह ढक लिया। आप उन बिरले लोगों में से है जो बिना मांगे ही मदद करते हैं। मैं बहुत देर से जो बात कहना चाहती थी कह दूंगी। इसे, मेरी बेटी को, आंखों पर छलके आंसू कान की ओर बहने लगे थे। इसे अपनी बेटी समझकर पाल लीजिए। मुझे विश्वास हो गया है कि यह आपके हाथों अच्छी तरह पल जाएगी। मेरी बेटी को अपने बच्चों में से एक समझकर पालेंगे। भैया, उसके हाथ को कसकर पकड़े हुए बड़े भरोसे से मुस्कुराने की कोशिश करते हुए उस मां ने पूछा। उसने हाथ जोड़कर उसे प्रणाम किया। अब भी वह अम्मासी की कलाई पकड़े हुए थी, जैसे कोई अनाड़ी अभिनेत्री फिल्म में दम तोड़ने के दृश्य में गलत अभिनय कर रही हो। आश्वस्तिपूर्ण मुस्कुराहट के साथ उसने आंखें बंद कर ली। अचानक उसके होंठ खुल गए और उस पर एक मक्खी आकर बैठ गई। तभी अम्मासी की समझ में आया कि उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई है। वह उठकर सिर झुकाए खड़ा हो गया। किसी छोटे स्टेशन पर गाड़ी रुकते ही वह भिखारिन बुढ़िया चीख मारकर रोने लगी। यह सुनकर उस डिब्बे के आगे भीड़ जमा हो गई। भीड़ को हटाते हुए एक रेलवे अधिकारी भीतर आया। तीसरे दिन दोपहर को उस छोटे से रेलवे स्टेशन पर दक्षिण से आने वाली दिन की पैसेंजर गाड़ी के इंतजार में बच्ची को लेकर खड़ा था अम्मासी। अपनी मां का अंतिम संस्कार करने में चूक होने की कसर पूरी करते हुए अम्मासी ने कल एक मां का क्रियाकर्म विधिवत संपन्न किया। जीवन में मिली अमूल्य निधि की तरह उस बच्ची को पूरी रात सीने से लगाए वह रेलवे स्टेशन पर गाड़ी की प्रतीक्षा में बैठा था। आज वह पैसेंजर गाड़ी नियत समय पर पहुंच गई। अम्मासी का सिर और शरीर बराबर हिल रहा था। वह बच्ची और कैनवास बैग के साथ गाड़ी में सवार नहीं हो सकता था, इसलिए बच्ची को खिड़की के जरिए एक महिला के हाथ में देकर हाथ में बैग उठाए अंदर गया। गाड़ी में बैठे लोग इस बूढ़े और बच्ची को बारी बारी से देख रहे थे। शायद वे यही सोच रहे थे कि यह सुंदर सलोनी बच्ची इस बूढ़ी की क्या लगती होगी। जिस महिला ने खिड़की के जरिए बच्ची को हाथ में लिया था, उसने पूछा, यह लड़की आपकी बेटी है या पोती? जिंदगी भर छड़े रहे अम्मासी ने बिना कुछ सोचे झट उत्तर दिया, पोती। बच्ची के गाल पर लाड से थपकी देते हुए उस महिला ने अगला प्रश्न दाग दिया, नाम क्या है? उस समय रेलगाड़ी भी को ओ ओ करके हंस पड़ी। अम्मासी ने होंठ दबाते हुए सोचा, अरे इसकी मां से नाम पूछना रह ही गया ना। रेल की कोच जब बंद हुई, उसने अपने ईजाद किए नाम की घोषणा कर दी, पाप पाती ब्राह्मणी। पाप पाती झंझने वाला नाम है। उस महिला ने सराहना की। जंचे या न जंचे, अब उस बच्ची का नाम वही रहेगा। ये कश्मीर की लड़ाई भी अजीबो गरीब थी। सूबेदार रब नवाज का दिमाग ऐसी बंदूक बन गया था, जंग का घोड़ा खराब हो गया हो। पिछली बड़ी जंग में वो कई महाजों पर लड़ चुका था, मारना और मरना जानता था। छोटे बड़े अफसरों की नजरों में उसकी बड़ी तौकीर थी, इसलिए कि वो बड़ा बहादुर, निडर और समझदार सिपाही था। प्लाटून कमांडर मुश्किल काम हमेशा उसे ही सौंपते थे और वो उनसे ओहदा बरा होता था। मगर इस लड़ाई का ढंग ही निराला था। दिल में बड़ा बलबला, बड़ा जोश था। भूख प्यास से बेपरवाह सिर्फ एक ही लगन थी, दुश्मन का सफाया कर देने की। मगर जब उससे सामना होता तो जानी पहचानी सूरतों नजर आती। बाज दोस्त दिखाई देते, बड़े बघली किस्म के दोस्त, जो पिछली लड़ाई में उसके दोष बदोश इत्तेहादियों के दुश्मनों से लड़े थे, पर अब जान के प्यासे बने हुए थे। सूबेदार रब नवाज सोचता था कि ये सब ख्वाब तो नहीं। पिछली बड़ी जंग का ऐलान, भर्ती, कदर आवर छातियों की पैमाइश, पीटी, चांदमारी और फिर महाज, उधर से इधर, इधर से उधर, आखिर जंग का खात्मा, फिर एकदम पाकिस्तान का कियाम और साथ ही कश्मीर की लड़ाई। ऊपर तले कितनी चीजें। रब नवाज सोचता था कि करने वाले ने ये सब कुछ सोच समझ कर किया है ताकि दूसरे बौखला जाएं और समझ न सकें, वरना यह भी कोई बात थी कि इतनी जल्दी इतने बड़े इनकिलाब बर्पा हो जाएं। इतनी बात तो सूबेदार रब नवाज की समझ में आती थी कि वो कश्मीर हासिल करने के लिए लड़ रहे हैं। कश्मीर क्यों हासिल करना है, ये भी वो अच्छी तरह समझता था, इसलिए कि पाकिस्तान की बका के लिए इसका इल्हाक अशद जरूरी है। मगर निशाना बांधते हुए उसे जब कोई जानी पहचानी शक्ल नजर आ जाती थी तो वो कुछ देर के लिए भूल जाता था कि वो किस गर्ज के लिए लड़ रहा है,
किस मकसद के लिए उसने बंदूक उठाई है, और वो ये गालिबन इसीलिए भूलता था कि उसे बार बार खुद को याद कराना पड़ता कि अब की वो सिर्फ तनख्वाह जमीन के मुरब्बों और तमगों के लिए नहीं, बल्कि अपने वतन की खातिर लड़ रहा है। ये वतन पहले भी इसका वतन था। वो इसी इलाके का रहने वाला था, जो अब पाकिस्तान का एक हिस्सा बन गया था। अब उसे अपने इसी हमवतन के खिलाफ लड़ना था, जो कभी उसका हमसाया होता था, जिसके खानदान से उसके खानदान के पुश्त हा पुश्त के देरीना मरासिम थे। अब इसका वतन वो था जिसका पानी तक भी उसने कभी नहीं पिया था, पर अब उसकी खातिर एकदम उसके कांधे पर बंदूक रखकर यह हुक्म दे दिया गया था कि जाओ, ये जगह जहां तुमने अभी अपने घर के लिए 2 ईंटें भी नहीं चुने, जिसकी हवा और जिसके पानी का मजा अभी तक तुम्हारे मुंह में ठीक तौर पर नहीं बैठा, तुम्हारा वतन है। जाओ, उसकी खातिर पाकिस्तान से लड़ो, उस पाकिस्तान से जिसके ऐन दिल में तुमने अपनी उम्र के इतने बरस गुजारे हैं। रब नवाज सोचता था कि यही दिल उन मुसलमान फौजियों का है जो हिंदुस्तान में अपना घर बार छोड़कर यहाँ आए हैं। वहां उनसे सब कुछ छीन लिया गया था, यहाँ आकर उन्हें और तो कुछ नहीं मिला, अलबत्ता बंदूकें मिली गई है, उसी वजन की, उसी शक्ल की, उसी मार के और छाप की। पहले सब मिलकर एक ऐसे दुश्मन से लड़ते थे जिनको उन्होंने पेट और इनाम व इकराम की खातिर अपना दुश्मन यकीन कर लिया था। अब वो खुद 2 हिस्सों में बट गए थे। पहले सब हिंदुस्तानी फौजी कहलाते थे, अब एक पाकिस्तानी था और दूसरा हिंदुस्तानी। उधर हिंदुस्तान में मुसलमान हिंदुस्तानी फौजी थे। रब नवाज जब उनके मुतल्लिक सोचता तो उसके दिमाग में एक अजीब गड़बड़ सी पैदा हो जाती, और जब वो कश्मीर के मुतल्लिक सोचता तो उसका दिमाग बिल्कुल जवाब दे जाता। पाकिस्तानी फौजी कश्मीर के लिए लड़ रहे थे या कश्मीर के मुसलमानों के लिए? अगर उन्हें कश्मीर के मुसलमानों ही के लिए लड़ाया जाता था तो हैदराबाद और जूनागढ़ के मुसलमानों के लिए क्यों उन्हें लड़ने के लिए नहीं कहा जाता था? और अगर ये जंग ठीक इस्लामी जंग थी तो दुनिया में दूसरे इस्लामी मुल्क हैं, वो इसमें क्यों हिस्सा नहीं लेते? रब नवाज अब बहुत सोच विचार के बाद इस नतीजे पर पहुंचा था कि ये बारीक बारीक बातें फौजी को बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। उसकी अक्ल मोटी होनी चाहिए, क्योंकि मोटी अक्ल वाला ही अच्छा सिपाही हो सकता है, मगर फितरत से मजबूर कभी कभी वो चोर दिमाग से उन पर गौर कर ही लेता था और बाद में अपनी इस हरकत पर खूब हंसता था। दरियाई किशनगंगा के किनारे इस सड़क के लिए जो मुजफ्फराबाद से किरण जाती है, कुछ अरसे से लड़ाई हो रही थी। अजीबोगरीब लड़ाई थी। रात को बाज औकात आसपास की पहाड़ियां फायरों के बजाय गंदी गंदी गालियों से गूंज उठती थी। एक मर्तबा सूबेदार रब नवाज अपनी प्लाटों के जवानों के साथ शब खून मारने के लिए तैयार हो रहा था कि दूर नीचे एक खाई से गालियों का शोर उठा। पहले तो वो घबरा गया, ऐसा लगता था कि बहुत से भूत मिलकर नाच रहे हैं और जोर जोर के कहकहे लगा रहे हैं। वो बड़बड़ाया, खिंजीर की दुम, ये क्या हो रहा है? एक जवान ने गूंजती हुई आवाजों से मुखातब होकर ये बड़ी गाली दी और रब नवाज से कहा, सूबेदार साहब गालियां दे रहे हैं, अपनी माँ के यार। रब नवाज ये गालियां सुन रहा था जो बहुत उकसाने वाली थी। इसके जी में आई कि बजन बोल दे, मगर ऐसा करना गलती थी, चुनांचे वो खामोश रहा। कुछ देर जवान भी चुप रहे, मगर जब पानी सर से गुजर गया तो उन्होंने भी गला फाड़ फाड़ के गालियां लुढ़काना शुरू कर दी। रब नवाज के लिए इस किस्म की लड़ाई बिल्कुल नई चीज थी। उसने जवानों को 2-3 मर्तबा खामोश रहने के लिए कहा, मगर गालियां ही कुछ ऐसी थी कि जवाब दिए बिना इंसान से नहीं रहा जाता था। दुश्मन के सिपाही नजर से ओझल थे। रात को तो खैर अंधेरा था, मगर वो दिन को भी नजर नहीं आते थे। सिर्फ उनकी गालियां नीचे पहाड़ी के कदमों से उठती थी और पत्थरों के साथ टुकड़ा टुकड़ा कर हवा में हल हो जाती थी। रब नवाज की प्लाटून के जवान जब इन गालियों का जवाब देते थे तो उसको ऐसा लगता था कि वो नीचे नहीं जाती, ऊपर को उड़ जाती है। इससे उसको खासी कोफ्त होती थी। चुनांचे उसने झुंझलाकर हमला करने का हुक्म दे दिया। रब नवाज को वहां की पहाड़ियों में एक अजीब बात नजर आई थी। चढ़ाई की तरफ कोई पहाड़ी दरख्तों और बूटों से लदी फंदी होती थी और उतराई की तरफ गंजी, कश्मीरी हितों के सर की तरह। किसी की चढ़ाई का हिस्सा गंजा होता था और उतराई की तरफ दरखत ही दरखत होते थे। चीज के लिए लंबे तनावर दरखत, जिनके बटे हुए धागे जैसे पत्तों पर फौजी बूट फिसल फिसल जाते थे। जिस पहाड़ी पर सूबेदार रब नवाज की प्लाटून थी, उसकी उतराई दरख्तों और झाड़ियों से बेनियाज थी। जाहिर है कि हमला बहुत ही खतरनाक था,
मगर सब जवान हमले के लिए बखुशी तैयार थे। गालियों का इंतकाम लेने के लिए वो बेताब थे। हमला हुआ और कामयाब रहा। 2 जवान मारे गए, 4 जख्मी हुए। दुश्मन के 3 आदमी खेत रहे, बाकी रसद का कुछ सामान छोड़कर भाग निकले। सूबेदार रब नवाज और उसके जवानों को इस बात का बड़ा दुख था कि दुश्मन का कोई जिंदा सिपाही उनके हाथ न आया जिसको वो खातिर ख्वाह गालियों का मजा चखाते। मगर ये मोर्चा फतह करने से वो एक बड़ी अहम पहाड़ी पर काबिज हो गए थे। वायरलेस के जरिए से सूबेदार रब नवाज ने प्लाटून कमांडर मेजर असलम को फौरन ही अपने हमले के इस नतीजे से मुत्तला कर दिया था और शाबाशी वसूल कर ली थी। करीब करीब हर पहाड़ी की चोटी पर पानी का एक तालाब सा होता था। इस पहाड़ी पर भी तालाब था, मगर दूसरी पहाड़ियों के तालाबों के मुकाबले में ज्यादा बड़ा। इसका पानी भी बहुत साफ और शफाफ था। गोमुसिम सख्त सर्द था, मगर सब नहाए। दांत बजते रहे, मगर उन्होंने कोई परवाह न की। वो अभी इस शगल में मसरूफ थे कि फायर की आवाज आई। सब नंगे ही लेट गए। थोड़ी देर के बाद सूबेदार रब नवाज खान ने दूरबीन लगाकर नीचे ढलवानों पर नजर दौड़ाई, मगर उसे दुश्मन के छुपने की जगह का पता न चला। उसके देखते देखते एक और फायर हुआ। दूर उतराई के फौरन बाद एक निस्बतन छोटी पहाड़ी की दाढ़ी से उसे धुआं उठता नजर आया। उसने फौरन ही अपने जवानों को फायर का हुक्म दिया। उधर से धड़ाधड़ फायर हुए, इधर से भी जवाबन गोलियां चलने लगी। सूबेदार रब नवाज ने दूरबीन से दुश्मन की पोजीशन का बगौर मुताला किया। वो गालिबन बड़े बड़े पत्थरों के पीछे महफूज थे, मगर ये मुहाफिज दीवार बहुत ही छोटी थी। ज्यादा देर तक वो जमे नहीं रह सकते थे। इनमें से जो भी इधर उधर हटता, उसका सूबेदार रब नवाज की जद में आना यकीनी था। थोड़ी देर फायर होते रहे। इसके बाद रब नवाज ने अपने जवानों को मना कर दिया कि वो गोलियां जाय न करें, सिर्फ ताक में रहें। जो ही दुश्मन का कोई सिपाही पत्थरों की दीवार से निकलकर इधर या उधर जाने की कोशिश करे, उसको उड़ा दें। ये हुक्म देकर उसने अपने अलिफ नंगे बदन की तरफ देखा और बड़बड़ाया, खिंजीर की दुम, कपड़ों के बगैर आदमी हैवान मालूम होता है। लंबे लंबे वकफों के बाद दुश्मन की तरफ से इक्का दुक्का फायर होता रहा। यहां से उसका जवाब कभी कभी दे दिया जाता। ये खेल पूरे 2 दिन जारी रहा। मौसम यकलखत बहुत सर्द हो गया, इस कदर सर्द कि दिन को भी खून मुंजमद होने लगता था। चुनांचे सूबेदार रब नवाज ने चाय के द्वार शुरू करा दिए। हर वक्त आग पर केतली धरी रहती। जो ही सर्दी ज्यादा सताती, एक दौर इस गर्म गर्म मशरूब का हो जाता। वैसे दुश्मन पर बराबर निगाह थी। एक हटता तो दूसरा उसकी जगह दूरबीन लेकर बैठ जाता। हड्डियों तक उतर जाने वाली सर्द हवा चल रही थी। जब उस जवान ने, जो पहरेदार था, बताया कि पत्थरों की दीवार के पीछे कुछ गड़बड़ हो रही है, सूबेदार रब नवाज ने उससे दूरबीन ली और गौर से देखा। उसे हरकत नजर न आई, लेकिन फौरन ही एक आवाज बुलंद हुई और देर तक उसकी गूंज आसपास की पहाड़ियों के साथ टकराती रही। रब नवाज इसका मतलब न समझा। इसके जवाब में उसने अपनी बंदूक ताक दी। उसकी गूंज दबी तो फिर उधर से आवाज बुलंद हुई, जो साफ तौर पर उनसे मुखातिब थी। रब नवाज चिल्लाया, खिंजीर की दुम, बोल, क्या कहता है तू? फासिला ज्यादा नहीं था। रब नवाज के अल्फाज दुश्मन तक पहुंच गए, क्योंकि वहां से किसी ने कहा, गाली न दे भाई। रब नवाज ने अपने जवानों की तरफ देखा और बड़े झुंझलाए हुए तज्जुब के साथ कहा, भाई? फिर वो अपने मुंह के आगे दोनों हाथों का भोंपो बनाकर चिल्लाया, भाई होगा तेरी माँ का जना, यहां सब तेरी माँ के यार हैं। एकदम उधर से एक जख्मी आवाज बुलंद हुई, रब नवाज। रब नवाज कांप गया। ये आवाज आसपास की पहाड़ियों से सर फोड़ती रही और मुख्तलिफ अंदाज में रब नवाज, रब नवाज दोहराती बिलाखिर, खून मुंजमद कर देने वाली सर्द हवा के साथ जाने कहां उड़ गई। रब नवाज बहुत देर के बाद चौंका। ये कौन था? फिर वो आहिस्ता से बड़बड़ाया, खिंजीर की दम। उसको इतना मालूम था, टेटवाल के महाज पर सिपाहियों की अक्सरियत 6-9 रेजिमेंट की है। वो भी उसी रेजिमेंट में था। मगर ये आवाज थी किसकी? वो ऐसे बेशुमार आदमियों को जानता था जो कभी उसके अजीज तरीन दोस्त थे, कुछ ऐसे भी जिनसे उसकी दुश्मनी थी चंद जाति अगराज की बिना पर। लेकिन ये कौन था जिसने उसकी गाली का बुरा मानकर उसे चीख कर पुकारा था? रब नवाज ने दूरबीन लगाकर देखा, मगर पहाड़ी की हिलती हुई छिद्री दाढ़ी में उसे कोई नजर न आया। दोनों हाथों का भोंपो बनाकर उसने जोर से अपनी आवाज इधर फेंकी,
ये कौन था? रब नवाब बोल रहा है। रब नवाज, रब नवाज, ये रब नवाज भी कुछ देर तक पहाड़ियों के साथ टकराता रहा। रब नवाज बड़बड़ाया, खिंजीर की दुम। फौरन ही उधर से आवाज बुलंद हुई, मैं हूं राम सिंह। रब नवाज ये सुनकर यूं उछला जैसे वो छलांग लगाकर दूसरी तरफ जाना चाहता है। पहले उसने अपने आप से कहा, राम सिंह, फिर हल्का फाड़ के चिल्लाया, राम सिंह, वही राम सिंह। खिंजीर की दुम। खिंजीर की दम अभी पहाड़ियों के साथ टकरा टकरा कर पूरी तरह घम नहीं हुई थी कि राम सिंह की फटी फटी आवाज बुलंद हुई, वही कुम्हार के खोते। रब नवाज फूं फूं करने लगा। जवानों की तरफ रोबदार नजरों से देखते हुए वो बड़बड़ाया, बकता है, खिंजीर की दुम। फिर उसने राम सिंह को जवाब दिया, ओए बाबा, टल के कड़ाह प्रसाद, ओए खिंजीर के झटके। राम सिंह बेतहाशा कहकहे लगाने लगा। रब नवाज भी जोर जोर से हंसने लगा। पहाड़िया ये आवाजें बड़े खलंदरे अंदाज में एक दूसरे की तरफ उछालती रहे। सूबेदार रब नवाज के जो इन खामोश थे। जब हंसी का दौर खत्म हुआ तो उधर से राम सिंह की आवाज बुलंद हुई, देखो यार, हमें चाय पीनी है। रब नवाज बोला, पियो, ऐश करो। राम सिंह चिल्लाया, ओए, ऐश किस तरह करे? सामान तो हमारा उधर पड़ा है। रब नवाज ने पूछा, किधर? राम सिंह की आवाज आई, उधर, जिधर तुम्हारा फायर हमें उड़ा सकता है। रब नवाज हंसा, तो क्या चाहते हो तुम? खिंजीर की दुम। राम सिंह बोला, हमें सामान ले आने दे। लिया। ये कहकर उसने अपने जवानों की तरफ देखा। राम सिंह की तशवीश भरी आवाज बुलंद हुई, तू उड़ा देगा कुम्हार के खोते। रब नवाज ने भुन्ना कर कहा, बक, नहीं हुए संतोख सर के कछुए। राम सिंह हंसा, कसम खा नहीं मारेगा? रब नवाज ने पूछा, किसकी कसम खाऊं? राम सिंह ने कहा, किसी की भी खा ले। रब नवाज हिंसा, ओए जा, मंगवा ले अपना सामान। चंद लम्हात खामोश रही। दूरबीन एक जवान के हाथ में थी। उसने मानी खेज नजरों से सूबेदार रब नवाज की तरफ देखा। बंदूक चलाने ही वाला था कि रब नवाज ने उसे मना किया, नहीं नहीं। फिर उसने दूरबीन लेकर खुद ही देखा। एक आदमी डरते डरते पंजों के बल पत्थरों के अकब से निकलकर जा रहा था। थोड़ी दूर इस तरह चलकर वो उठा और तेजी से भागा और कुछ दूर झाड़ियों में गायब हो गया। 2 मिनट के बाद वापस आया तो उसके दोनों हाथों में कुछ सामान था। एक लहजे के लिए वो रुका, फिर तेजी से ओझल हुआ तो रब नवाज ने अपनी बंदूक चला दी। तड़ाक के साथ ही रब नवाज का कहकहा बुलंद हुआ। ये दोनों आवाजें मलकर कुछ देर झंझनाती रहे। फिर राम सिंह की आवाज आई, थैंक यू, नो मेंशन। रब नवाज ने यह कहकर जवानों की तरफ देखा, एक राउंड हो जाए। तफरीह के तौर पर दोनों तरफ से गोलियां चलने लगी। फिर खामोशी हो गई। रब नवाज ने दूरबीन लगाकर देखा। पहाड़ी की दाढ़ी में से धुआं उठ रहा था। वो पुकारा, चाय तैयार कर ली राम सिंह का? जवाब आया, अभी कहाँ हुए कुम्हार के खोते। रब नवाज जात का कुम्हार था। जब कोई उसकी तरफ इशारा करता था तो गुस्से से उसका खून खोलने लगता था। एक सिर्फ राम सिंह के मुंह से वो इसे बर्दाश्त कर लेता था, इसलिए कि वो उसका बेतकल्लुफ दोस्त था। एक ही गांव में वो पलकर जवान हुए थे। दोनों की उम्र में सिर्फ चंद दिन का फर्क था। दोनों के बाप फिर उनके बाप भी एक दूसरे के दोस्त थे। एक ही स्कूल में प्राइमरी तक पढ़ते थे और एक ही दिन फौज में भर्ती हुए थे और पिछली बड़ी जंग में कई महाजों पर इकट्ठे लड़े थे। रब नवाज अपने जवानों की नजरों में खुद को खफीफ महसूस करके बड़बड़ाया, खिंजीर की दुम, अब भी बाज नहीं आता। फिर वो राम सिंह से मुखातब हुआ, बक नहीं हुए खोते की जू। राम सिंह का कहकहा बुलंद हुआ। रब नवाज ने ऐसे ही शिस्त बांधी हुई थी। तफरीहन उसने लुगलुगी दबा दी। तड़ाक के साथ ही एक फलक शिगाफ चीख बुलंद हुई। रब नवाज ने फौरन दूरबीन लगाई और देखा कि एक आदमी नहीं, राम सिंह पेट पकड़े पत्थरों की दीवारों से जरा हटकर दोहरा हुआ और गिर पड़ा। रब नवाज जोर से चीखा, राम सिंह, और उछलकर खड़ा हो गया। उधर से बैक वक्त 3-4 फायर हुए। एक गोली रब नवाज का दायां बाजू चाटती हुई निकल गई। फौरन ही वो औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ा। अब दोनों तरफ से फायर शुरू हो गए। इधर कुछ सिपाहियों ने गड़बड़ से फायदा उठाकर पत्थरों के अकब से निकलकर भागना चाहा। उधर से फायर जारी थे, मगर निशाने पर कोई न बैठा। रब नवाज ने अपने जवानों को उतरने का हुक्म दिया। 3 फौरन ही मारे गए, लेकिन उफ्ता ओ खेजा
बाकी जवान दूसरी पहाड़ी पर पहुंच गए। राम सिंह खून में लथपथ पथरीली जमीन पर पड़ा कराह रहा था। गोली उसके पेट में लगी थी। रब नवाज को देखकर उसकी आंखें तिमतिमा उठी। मुस्कुराकर उसने कहा, ओए कुम्हार के खोते, ये तूने क्या किया? रब नवाज राम सिंह का जख्म अपने पेट में महसूस कर रहा था, लेकिन वो मुस्कुराकर उस पर झुका और दो जानू होकर उसकी पेटी खोलने लगा। खिंजीर की तुमसे किसने बाहर निकलने को कहा था? पेटी उतारने से राम सिंह को सख्त तकलीफ हुई। दर्द से वो चिल्ला चिल्ला पड़ा। जब पेटी उतर गई और रब नवाज ने जख्म का मुआयना किया, जो बहुत खतरनाक था, तो राम सिंह ने रब नवाज का हाथ दबाकर कहा, मैं अपना आप दिखाने के लिए बाहर निकला था कि तूने, ओए रब के पुत्र, फायर कर दिया। रब नवाज का गला रूंध गया। कसम वहदहुल्ला शरीक की, मैंने ऐसे ही बंदूक चलाई थी। मुझे मालूम नहीं था कि तू खोते का सिंह बाहर निकल रहा है। मुझे अफसोस है। राम सिंह का खून काफी बह निकला था। रब नवाज और इसके साथी कई घंटों के बाद वहां पहुंचे थे। इस अरसे तक तो एक पूरी मशक खून की खाली हो सकती थी। रब नवाज को हैरत थी कि इतनी देर तक राम सिंह जिंदा रह सका है। उसको उम्मीद नहीं थी कि वो बचेगा। हिलाना झुलाना गहलत था। चुनांचे उसने फौरन वायरलेस के जरिए से प्लाटून कमांडर से दरखास्त की कि जल्दी एक डॉक्टर रवाना किया जाए। उसका दोस्त राम सिंह जख्मी हो गया है। डॉक्टर का वहां तक पहुंचना और फिर वक्त पर पहुंचना बिल्कुल मुहाल था। रब नवाज को यकीन था कि राम सिंह सिर्फ चंद घड़ियों का मेहमान है। फिर भी वायरलेस पर पैगाम पहुंचाकर उसने मुस्कुराकर राम सिंह से कहा, डॉक्टर आ रहा है, कोई फिक्र न कर। राम सिंह बड़ी नहीफ आवाज में सोचते हुए बोला, फिक्र किसी बात की नहीं। ये बता, मेरे कितने जवान मारे हैं तुम लोगों ने? रब नवाज ने जवाब दिया, सिर्फ एक। राम सिंह की आवाज और ज्यादा नहीफ हो गई। तेरे कितने मारे गए? रब नवाज ने झूठ बोला, 6। और ये कहकर उसने मानी खेज नजरों से अपने जवानों की तरफ देखा। 6। राम सिंह ने एक एक आदमी अपने दिल में गिना। मैं जख्मी हुआ तो वो बहुत बददिल हो गए थे, पर मैंने कहा, खेल जाओ अपनी और दुश्मन की जान से। 6। ठीक है। वो फिर माजी के धंधलकों में चला गया। रब नवाज, याद है वो दिन तुम्हें? और राम सिंह ने बीते दिन याद करने शुरू कर दिए। खेतों खलियानों की बातें, स्कूल के किस्से, 6/9 जाट रेजिमेंट की दास्तानें, कमांडिंग अफसरों के लतीफे और बाहर के मुल्कों में अजनबी औरतों से माशके। उनका जिक्र करते हुए राम सिंह को कोई बहुत दिलचस्प वाकया याद आ गया। हंसने लगा तो उसके कीस उठी, मगर उसकी परवाह न करते हुए जख्म से ऊपर ही ऊपर हंसकर कहने लगा, ओए सुअर के तिल, याद है तुम्हें वो मैडम? रब नवाज ने पूछा, कौन? राम सिंह ने कहा, वो इटली की। क्या नाम रखा था हमने उसका? बड़ी मारखोर औरत थी। रब नवाज को फौरन ही वो औरत याद आ गई। हाँ, वो मैडम मनीता फंतो। पैसा खत्म, तमाशा खत्म। पर तुझसे कभी कभी रियायत कर देती थी मसोलिनी की बच्ची। राम सिंह जोर से हिंसा और इसके जख्म से जमे हुए खून का एक लोथड़ा बाहर निकल आया। सरसरी तौर पर रब नवाज ने जो पट्टी बांधी थी वो खिसक गई थी। इसे ठीक करके उसने राम सिंह से कहा, अब खामोश रहो। राम को बहुत तेज बुखार था। इसका दिमाग उसके बाइस बहुत तेज हो गया था। बोलने की ताकत नहीं थी, मगर बोले चला जा रहा था। कभी कभी रुक जाता, जैसे ये देख रहा है कि टैंकी में कितना पेट्रोल बाकी है। कुछ देर के बाद उस पर हिजानी कैफियत तारी हो गई, लेकिन कुछ ऐसे वक्फे भी आते थे कि उसके होश और हवास सलामत होते थे। इन्हीं वक्फों में उसने एक मर्तबा नवाज से सवाल किया, यारा सच्चो सच बताओ, क्या तुम लोगों को वाकई कश्मीर चाहिए? रब नवाज ने पूरे खुलूस के साथ कहा, हाँ राम सिंह। राम सिंह ने अपना सर हिलाया, नहीं, मैं नहीं मान सकता, तुम्हें वर्गलाया गया है। रब नवाज ने उसको यकीन दिलाने के अंदाज में कहा, तुम्हें वर्गलाया गया है, कसम पंजतन पाक की। राम सिंह ने रब नवाज का हाथ पकड़ लिया। कसम न खा यारा, ठीक होगा। लेकिन उसका लहजा साफ बता रहा था कि उसको रब नवाज की कसम का यकीन नहीं। दिन ढलने से कुछ देर पहले प्लाटून कमांडेंट मेजर असलम आया। उसके साथ चंद सिपाही थे, मगर डॉक्टर नहीं था। राम सिंह बेहोशी और नशा की हालत में कुछ बड़बड़ा रहा था, मगर आवाज इस कदर कमजोर और शिकस्ता थी कि समझ में कुछ नहीं आता था। मेजर असलम भी 6/9 जाट रेजिमेंट का था और राम सिंह को बहुत अच्छी तरह जानता था।
रब नवाज से सारी हालात दरियाफ्त करने के बाद उसने राम सिंह को बुलाया। राम सिंह, राम सिंह। राम सिंह ने अपनी आंखें खोली। लेटे लेटे अटेंशन होकर इसने सैल्यूट किया, लेकिन फिर आंखें खोलकर उसने एक लहजे के लिए गौर से मेजर असलम की तरफ देखा। उसका सैल्यूट करने वाला अकड़ा हुआ हाथ एकदम गिर पड़ा। झुंझलाकर उसने बड़बड़ाना शुरू किया, कुछ नहीं हुए राम सैया, भूल ही गया तो सर के नल्ला कि ये लड़ाई। राम सिंह अपनी बात पूरी न कर सका। बंद होती हुई आंखों से उसने रब नवाज की तरफ नीम सवालिया अंदाज में देखा और सर्द हो गया। वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।